दोस्तों आप सभी के सामने ये प्रश्न एसिड बेस सॉल्ट से दिया गया, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स टू चेक द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द अपर सब्सटेंस। एक किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को जांचने के लिए कौन सा ऐसा होता है जो गंधी सूचक की तरह कार्य करता है। अगर आप एनसीईआरटी में दोस्तों मेंशन करोगे, अगर देखोगे तो यहां सीधे सीधे कहता है कि भाई प्रेक्षण के आधार पर वनीला की बात आती है, प्याज की बात आती है, लौंग के तेल की बात आती है, जिसे हम गंधी सूचक की तरह उपयोग कर सकते हैं या इसे गंधी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसके साथ क्या होगा दोस्तों, देखो हमारे पास इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, एक ऑल्फैक्टरी होते हैं, गंधी होते हैं, दूसरे साथियों टेस्टिंग वाले होते हैं। गंधी सूचक दो तरह अगर बात करोगे तो तीन आपके सामने, एक है ओनियन प्याज वनीला, दूसरा हो जाएगा, तीसरा ऑलिव ऑयल अर्थात जिसे बोलते हैं लौंग का तेल हो जाएगा। जिसमें जब आप कभी भी इन्हें चाहे ओनियन हो या वनीला हो या ऑलिव ऑयल हो, इसे अगर आप किसके साथ ले जाते हो साथियों, एसिड के साथ, तो इसके स्मेल वैसी ही बनी रहती जैसी होती है। जबकि अगर इसे बेस के साथ ले जाओगे तो ये ऑडलेस होता है अर्थात स्मेललेस होता है, गंधहीन हो जाता है, अर्थात ये अपनी गंध को खो देते हैं। दोस्तों अगर टेस्टिंग में देखोगे तो हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में हम प्रयोग करते हैं लिटमस को, चाइना रोज को, टर्मेरिक अर्थात हल्दी को, और रेड कैबेज का प्रयोग करते हैं, लाल पत्ता गोभी का हम यहां प्रयोग कर रहे होते हैं। जबकि साथियों आर्टिफिशियल में अगर देखोगे तो आपके सामने एक फिनोल्फथलीन है, दूसरा मेथिल ऑरेंज होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम रूप से इसे निर्मित किया गया है। अब एसिड होते क्या है दोस्तों, एसिड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन की, आप देखोगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, अर्थात वो हाइड्रोजन आयन देने की प्रवृत्ति को रखता है, तो एसिड होगा। 0 से 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ोगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, और 7 से जैसे 14 की तरफ बढ़ोगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होगी, लेकिन यहां हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ते हैं, अर्थात क्षार वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देने की प्रवृत्ति रखते होंगे। अब साथियों आपके सामने क्वेश्चन क्या था, यहां पर कह रहा था कि आपका कौन सा ऑल्फैक्टरी अर्थात जिसे गंधी सूचक की तरह प्रयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, वेनिला इंसेंस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी के लिए होमवर्क है और इसे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अगर जलीय सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में अम्लीय क्षार को ले जाते तो क्या उत्पन्न करते होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। धन्यवाद।